बीसीडी टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर। बीसीडी हमारा इनपुट होगा और आउटपुट में हमें एक्सेस 3 कोड्स चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ट्रूथ टेबल बनाया है यहाँ पे। तो बीसीडी को रिप्रेजेंट करने के लिए फोर बिट्स चाहिए। तो यहाँ पे इनपुट में बीसीडी कोड होगा हमारा और आउटपुट में एक्सेस 3 कोड होगा। तो यहाँ पे ट्रूथ टेबल डिजाइन किया है मैंने। बीसीडी को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स चाहिए, तो मैंने नेम दे दिए यहाँ पे ए बी सी डी और यहाँ पे बीसीडी कोड्स लिखे। तो 9 तक बीसीडी कोड्स जो होते हैं वो बाइनरी जैसे होते हैं और जो बेसिक्स नंबर्स है बीसीडी के वो 9 तक ही है। तो 9 तक ही हमें रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे 4 बिट्स है। टोटल 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन होंगे 16। मतलब 0 से लेके 15 तक यहाँ पे मैंने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी किया है। 0 से लेके 15 तक डेसिमल नंबर है। और जो बीसीडी कोड है, जो बेसिक बीसीडी कोड है वो 0 से लेके 9 तक ही है। तो 0 से लेके 9 तक यहाँ पे बीसीडी कोड्स मैंने लिख दिए। अप टू 9 बीसीडी कोड्स जो है वो बाइनरी जैसे ही है। तो यहाँ पे 0 का बीसीडी कोड, 1 का बीसीडी कोड, 2 का, 3 अप टू 9, मतलब जो बाइनरी है ऐसे ही कोड्स लिख दिए यहाँ पे। अब आउटपुट में हमें एक्सेस 3 कोड्स चाहिए। तो हर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक्सेस 3 कोड्स लिख दिया है मैंने यहाँ पे और उसको नेम दे दिया है WXYZ। वो भी 4 बिट्स में होंगे। तो 000 में +3 ऐड करेंगे तो 3। तो 3 का बाइनरी एक्सेस 3 कोड लिख दिया है यहाँ पे। यहाँ पे 1 + 3 दैट इज 4। तो यहाँ पे 4 का बाइनरी कोड लिख दिया है यहाँ पे 5। सो दीज आर एक्सेस 3 कोड्स। और जब हम 4 वेरिएबल का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो टोटल 16 कॉम्बिनेशन होंगे। तो जो बेसिक्स बीसीडी कोड है वो 9 तक ही है। इसलिए जो आगे के 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो है वो डोंट केयर कंडीशन है, वो अकर होने वाली नहीं है। तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट कुछ भी होगा, वी आर नॉट केयर अबाउट दैट। तो अब हम इसके लिए सर्किट डिजाइन करेंगे। सर्किट डिजाइन करने के लिए हमें पहले इक्वेशन बनानी होगी। यहाँ पे जितने भी आउटपुट्स है एक्सेस 3 कोड में WXYZ 4 आउटपुट्स है। तो 4 आउटपुट्स के लिए हमें पहले इक्वेशन बनानी है, सिंप्लीफिकेशन करना है, उसके बाद सर्किट डिजाइन करेंगे। तो पहले W के लिए हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। हम सिंप्लीफिकेशन कांदा मैप के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कांदा मैप ड्रॉ कर दिया है। ये जो कांदा मैप है वो W के लिए हम उसका सिंप्लीफिकेशन लिखेंगे। यहाँ पे जो इनपुट्स है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABCD। इसी सीक्वेंस में हमें लिखना है। जो इनपुट सीक्वेंस थी हमारी ABCD BCD कोड, तो ABCD इनपुट्स है तो इसलिए ABCD लिख दिया मैंने। और यहाँ पे W के लिए सिंप्लीफिकेशन करना है। तो W कॉलम में देख लो कि जहां पे आउटपुट 1 है वो करस्पॉन्डिंग इनपुट पे हमें यहाँ पे कांदा मैप में 1 मार्क करना है। तो यहाँ पे देख लो कि जब इनपुट 5 है दैट इज 0101, तब आउटपुट 1 है। तो यहाँ पे 5 नंबर के बॉक्स पे हमें 1 मार्क करना है। यहाँ पे कांदा मैप में मैंने ऑलरेडी नंबरिंग दे दिया है कि दिस इज 0 नंबर बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 10 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे नंबरिंग दे दिया। अब W जो आउटपुट है वो जब इनपुट 5 होगा दैट इज 0101, तो यहाँ पे 010101 दैट इज 5, तब वो आउटपुट 1 होगा। तो 5 6 7 8 9 पे वो 1 होगा। तो 5 6 7 8 एंड 9 इतने प्लेसेस पे मैं 1 मार्क कर रहा हूँ क्योंकि उस प्लेसेस पे W 1 है। अब जो डोंट केयर कंडीशन है 10 to 15, वो डोंट केयर कंडीशन है। तो वो हम एज ए डोंट केयर मार्क करेंगे, एज ए एक्स मार्क करेंगे, बिकॉज वो अकर होने वाली नहीं है। तो डोंट केयर कंडीशन है। अब डोंट केयर कंडीशन का एडवांटेज लेके हम उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अब W का हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। हमें यहाँ पे 1 का ग्रुप बनाना है और 1 का ग्रुप ऐसे बनाना है कि ग्रुप में
8 1 आ जाए, या 4 1 हो, या 2 1 हो, या 1 1 हो, उतने वन आप ग्रुप में ले सकते हो। 2 के पावर में 1 होने चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं। तो लेट्स से फर्स्ट यहाँ पे मैक्सिमम 1 कवर करने, सारे 1 कवर करने हैं। तो एक ग्रुप मैंने ये बना दिया, ये दो 1 को कवर करने के लिए। अगर डोंट केयर कंडीशन का यूज करके मैक्सिमम नंबर कवर कर सकते हो तो वो कवर करना है। तो यहाँ पे जो 8 9 का 1 है वो कवर करने के लिए हमने सारी डोंट केयर कंडीशन यूज कर ली। तो एक ग्रुप ये बन गया। अब जो ऊपर के 3 1 है उसको भी कवर करना है। तो यहाँ पे हम ऊपर के तीनों को कवर करने के लिए, अगर ये मैक्सिमम ग्रुप बनता है तो यहाँ पे 9 आ जाते हैं, तो 9 का ग्रुप नहीं बनेगा। तो हमें यहाँ पे 8 1 का ग्रुप बनेगा, 4 का, 2 का, या 1 का ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पे ये दो 1 को कवर करने के लिए मैं इसका एक ग्रुप बनाऊंगा, और ये जो एक रह गया है उसको कवर करने के लिए जो ऑलरेडी ऑलरेडी जो ग्रुप में आ गए उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये तीसरा ग्रुप में बना बना दूंगा यहाँ पे। इसको नंबरिंग दे देते हैं। ये फर्स्ट वाला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, और ये थर्ड वन ग्रुप है। अब हर एक ग्रुप के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो W के लिए इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट ग्रुप के लिए इक्वेशन लिखता हूं मैं। तो जो नंबर वेरिएबल चेंज हो रहे हैं वो नहीं लिखने, यहाँ पे 1 1 एंड 1 0 इस ग्रुप के लिए, फर्स्ट ग्रुप के लिए ए बी चेंज हो रहे हैं, तो वो ए बी, ए नहीं चेंज हो रहा है, ए 1 है, तो उसके लिए ए 1 है, इसलिए वो एज इट इज वेरिएबल लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखेंगे ए। और यहाँ पे सी डी सारे चेंज हो रहे हैं इस ग्रुप के लिए, तो वो नहीं लिखेंगे। प्लस दूसरे ग्रुप के लिए प्लस करके लिखेंगे हम। तो दूसरा ग्रुप है वो 5 7 13 15 वाला है। तो उसके लिए देखते हैं यहाँ पे ये वाले नंबर। तो यहाँ पे देखो, ए फर्स्ट जो नंबर है वो ए के लिए है, दूसरा बी के लिए है यहाँ पे। तो फर्स्ट ए 0 से 1 हो गया, यहाँ पे वो चेंज हो रहा है इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करेंगे इक्वेशन में। बी यहाँ पे 1 है, इसलिए बी को इंक्लूड करेंगे। 1 to 1 सेम, दोनों ग्रुप दोनों साइड बी 1 रहता है, तो बी लेंगे तो 1 है, तो वो एज इट इज लिखेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे सी डी देखेंगे हम। तो सी डी में डी सेम डी सेम है इस ग्रुप के लिए, और सी चेंज हो रहा है तो सी को ड्रॉप कर देंगे। और डी 1 है इसलिए वो डी एज इट इज आएगा, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में नहीं आएगा। प्लस थर्ड ग्रुप के लिए लिखेंगे सेम एज, कि थर्ड ग्रुप के लिए यहाँ पे बी वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है और वो 1 है इसलिए बी लिखेंगे। देन सी डी में से सी 1 है और डी चेंज हो रहा है तो डी नहीं लिखेंगे, और सी 1 है इसलिए सी यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। तो ये डब्ल्यू का सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो ऐसे सिमिलरली हमें सारे वेरिएबल्स का सिंप्लीफिकेशन लिखना है। यहाँ पे डब्ल्यू मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे डब्ल्यू सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। सिमिलरली सारे वेरिएबल्स का सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ पे करेंगे। तो डब्ल्यू का हो गया है। नाउ लेट्स गो फॉर एक्स। एक्स के लिए सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब एक्स का सिंप्लीफिकेशन, एक और खाना मैप ड्रॉ करना होगा। यहाँ पे मैंने खाना मैप ड्रॉ कर लिया है। ये एक्स के लिए। अब इसमें एक्स, जिस इनपुट पे एक्स 1 है वो हमें खाना मैप में मार्क करना है। तो यहाँ पे देखो, एक्स एज अ आउटपुट वो कौन से इनपुट पे 1 है, तो 1 पे वो 1 है, तो 1 यहाँ पे मैं 1 के प्लेस पे मार्क कर देता हूँ 1। देन 2 3, 2 3 एंड 4 एंड 9, इतने इनपुट पे एक्स 1 है, तो सारे इनपुट पे मैंने 1 मार्क कर दिया। यहाँ पे वेरिएबल लिखना भूलना मत, ए बी सी डी। ए बी सी डी इनपुट के लिए हम इसका सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। और डोंट केयर कंडीशन भी हमें मेंशन करनी होगी यहाँ पे। तो 10 11 12 13 14 15, ये सारी डोंट केयर कंडीशन। तो यहाँ पे अब
एक्स का सिंप्लीफिकेशन करते हैं। यहाँ पे सारे वन को कवर करने हैं और मैक्सिमम वन ग्रुप में लेने हैं हमें, ज्यादा से ज्यादा। और याद रखिएगा कि ज्यादा से 8 वन ले सकते हैं हम, 2 के पावर में ही वन ग्रुप में ले सकते हैं, 4, 2, 2 या 1। और ज्यादा से ज्यादा वन का ग्रुप बनाना है हमें। तो यहाँ पे इसको कवर कर, यहाँ पे देखते हैं कि ग्रुप कैसे बनते हैं। तो एक ग्रुप बनेगा, इस दो वन को कवर कर लेते हैं, 4 का एक ग्रुप बनेगा। और दूसरा ग्रुप, अब ये दो वन बाकी रह गए, उसको कवर करने हैं हमें। तो ये वन किसी और के साथ कंबाइन नहीं हो सकता, तो इसका एक ग्रुप बनेगा। और इस वन को कवर करने के लिए एक और ग्रुप लेना होगा, वो चारों का एक ग्रुप बनेगा। अब इसको नंबरिंग दे देते हैं, दिस इज फर्स्ट वन, ये सेकंड है, और ये थर्ड ग्रुप है, ताकि इक्वेशन मैं एक्सप्लेन कर सकूं आपको। अब एक्स के लिए लिखते हैं, फर्स्ट ग्रुप के लिए लिखते हैं। फर्स्ट ग्रुप के लिए क्या होगी, यहाँ पे 1 0 और 0 0। तो जीरो, ए चेंज हो रहा है, 0 से 1 हो रहा है, लेकिन बी 0 है दोनों के लिए, तो बी डैश। और इस ग्रुप के लिए सीडी में देखते हैं कि वो डी चेंज नहीं हो रहा है, D1 है, इसलिए बी डैश डी प्लस। सेकंड ग्रुप के लिए सेम, बी, बी डैश इंटू, सेकंड ग्रुप के लिए यहाँ पे सी चेंज नहीं हो रहा है, तो बी डैश सी प्लस। जो थर्ड ग्रुप है उसमें बी चेंज नहीं हो रहा है और वो B1 है, इसलिए बी देन सी डैश डी डैश। ये हो गई इक्वेशन एक्स के लिए, ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिल गई एक्स के लिए। अब सिमिलरली हम इक्वेशन लिखेंगे वाई एंड जेड के लिए। इसको मैं साइड में रख देता हूँ। अब वाई एंड जेड के लिए हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो फिर से एक कार्नर मैप लेना होगा हमें, और इसमें इनपुट लिख दे रहा हूं मैं, ABCD इनपुट है हमारे। और वाई के लिए सिंप्लीफिकेशन करना है, तो वाई जो इनपुट पे वन है वो इनपुट वहां पे हम वन मार्क करेंगे। तो 0 0 0 0, दैट इज जीरो पे है वाई वन, तो यहाँ पे वन मार्क कर दिया। यहाँ पे देखो 3 और 4 पे वन है, तो 3 4 देन 7 8, 7 एंड 8। और बाकी जो डोंट केयर कंडीशन है वो तो हमें मार्क करनी है, 10 से लेके 15 तक ये सारी डोंट केयर कंडीशन है, तो उसको भी मार्क कर देते हैं। अब हमें ग्रुप बनाना है, तो देखते हैं कि कितने मैक्सिमम वन का ग्रुप बनता है। यहाँ पे एक ग्रुप इसका बनेगा, 4 1 कवर कर रहे हैं हम, दूसरा ग्रुप इसका बनेगा। कि हम y के लिए कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। अब y की इक्वेशन लिख रहे हैं यहाँ पे, y इज इक्वल टू फर्स्ट ग्रुप जो ये है उसके लिए इक्वेशन बनेगी, ए बी चेंज हो रहा है इस ग्रुप के लिए, सी डी 0 0, इसलिए सी डी होगी सी डैश डी डैश प्लस। अब 1 1 दूसरा ग्रुप है वो, तो वो सी डी लिखेंगे। अगर आप इसको रिकॉल करोगे तो समझ आएगा कि सी डैश डी डैश प्लस सी डी इज एक्सक्लूसिव नॉर बिटवीन सी एंड डी, एक्सक्लूसिव नॉर ऑफ सी एंड डी। ओके, तो ये y का भी सिंप्लीफिकेशन हो गया।
इसको मैं साइड में रख देता हूँ। जो वाई का सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब जेड के लिए सिंप्लीफिकेशन करते हैं। टेन का नाम ले लेते हैं यहाँ पे। अब जेड के करस्पॉन्डिंग वन मार्क करते हैं यहाँ पे कि जेड जीरो पे वन है, तो जीरो पे यहाँ पे वन मार्क कर रहा हूँ मैं। जीरो वन। टू पे वन है, तो टू पे वन मार्क कर रहा हूँ मैं। देन यहाँ पे फोर पे वन है, तो फोर इनपुट पे वन मार्क कर रहा हूँ मैं। जो इनपुट पे वन आउटपुट में वन आता है वो कांदा मैप में हमें वन मार्क करने हैं। तो ए बी सी डी, और यहाँ पे सिक्स इनपुट के करस्पॉन्डिंग वो वन आता है, तो यहाँ पे वन मार्क कर दिया। देन एट से वन आता है तो वो मार्क कर दिया। अब जो डॉन के कंडीशन है वो तो मार्क करनी ही है हमें। तो 10 11 12 13 14 15, ये सारी डॉन के कंडीशन मार्क कर ली। अब हमें ग्रुप बनाना है। अब ग्रुप मैक्सिमम कवर करने हैं हमें, तो यहाँ पे 8 का एक ग्रुप बनेगा और सारे वन उसमें कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पे जेड के लिए हमें इक्वेशन मिलेगी, जेड इज इक्वल टू, ए बी चेंज होते हैं वो नहीं लेंगे। सी डी, यहाँ पे सी डी 0 0 1 0, तो उसमें सी चेंज हो रहा है तो उसको ड्रॉप कर देंगे। डी दोनों वो ग्रुप में जीरो, इसलिए इसका लिखेंगे डी डे। तो ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिल गई हमें, डी डे। अब चारों आउटपुट के लिए हमें सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिल गई है। अब चारों का यूज करके हम सर्किट ड्रॉ करेंगे। हमें इक्वेशन मिल गई है, अब यहाँ पे हम सर्किट ड्रॉ करेंगे। अब फर्स्ट डब्ल्यू के लिए लिखते हैं। डब्ल्यू में ए प्लस बी डी प्लस बी सी। तो ए, यहाँ से ए ले लेता हूं मैं, प्लस बी डी, तो बी डी, बी वाला इनपुट, एंड डी, दोनों का बी डी एंड गेट, बी इंटू डी है इसलिए एंड गेट, दिस इज बी डी। देन बी सी, बी इनपुट ले लेता हूं मैं, एंड सी, इनका एंड गेट है बी सी, और तीनों का और गेट प्लस लिखा है इसलिए और गेट में आएगा। कि हमें मिल गया डब्ल्यू आउटपुट, डब्ल्यू आउटपुट मिल गया हमें। अब एक्स के लिए बी डैश डी प्लस बी डैश सी, तो बी डैश ले लेते हैं यहाँ पे, बी डैश डी एंड गेट, मल्टीप्लीकेशन इसलिए एंड गेट, देन बी डैश सी, तो बी डैश है और यहाँ से सी ले लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन है, इनटू लिखा है इसलिए एंड गेट, बी सी डैश डी डैश, तो बी ले लेते हैं यहाँ से, बी सी डैश डी डैश, यहाँ से सी डैश और यहाँ से सी डैश, तीनों का एंड गेट ले लेते हैं, एंड गेट, तीनों और गेट में ज्वाइन करेंगे हम। ये बन गया एक्स। और वाई के लिए सी एंड डी का एक्सक्लूसिव नॉ लेना है हमें। तो सी डी, सी ले लिया यहाँ से और डी ले लिया यहाँ से। अब इन दोनों का एक्सक्लूसिव नॉ ले लेते हैं, एक्सक्लूसिव नॉर गेट ले लेते हैं। दिस इज सिंबल ऑफ एक्सक्लूसिव नॉर गेट, दिस इज वाई। एंड जेड के लिए डी डैश, यहाँ से डी डैश,
ये डी डैश है ही हमारा जेड। तो दिस इज द सर्किट ऑफ